आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, BW वाला यूट्यूब चैनल पर और राहुल कुमार बालाजी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल सेम ही हैं। और गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। फिर तो हमने आपको 70 क्वेश्चन की प्रॉमिस की थी, हम आपको 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो हम 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। आज पार्ट 2 है, प्लस 30 बचेंगे, वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी लाएँ, क्योंकि ये नीट और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये शोषण वाला चैप्टर है जो हम वन शॉट हमारे 16 तारीख से चालू होने वाले हैं राहुल कुमार बालाजी यूट्यूब चैनल पर 12th के लिए। उसमें चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन शॉट हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नामक पत्तियों में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। तो पौधे नामक किस पत्तियों से छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं? तो वो उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमाटा कहते हैं। ये छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उससे ये सांस लेते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए छोटे, सूक्ष्म और महत्वपूर्ण होते हैं। स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें छिद्र बोलते आवश्यकता होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है केंचुओं में, वो शुष्क त्वचा के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर सी है, यहाँ पर शुष्क त्वचा होगा। ओके गाइस, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, केंचुओं के पास विशेष श्वसन अंग नहीं है। ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी त्वचा से बाहर निकाल देते हैं। ओके गाइस, ऑक्सीजन की केंचुआ के शरीर की सतह के माध्यम से फैलता है और शरीर की सतह के नीचे स्थित कोशिकाओं नेटवर्क के द्वारा अंदर फैलता है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? तो कौन सा जानवर है जो फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? तो उसका नाम है मेढक। आपको ऑप्शन में मेढक कहाँ दिख रहा है? डी। तो हमारा सही राइट होगा, आंसर होगा डी। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि उसमें गलपड़े क्या होते हैं? गिल्स। केंचुए और वैचद जैसे मेढक उनकी त्वचा से सांस लेते हैं। वे जानवरों के एक समूह से संबंधित हैं जो जमीन पर रहते हैं। ओके गाइस, और गैसों के माध्यम से गुजरने के लिए पर्याप्त त्वचा पतली है। यह जानवर अपनी पारगम्य त्वचा के माध्यम से सांस लेने में सक्षम है, जिसे नम रहने की जरूरत है, इसलिए पानी में रहते हैं और सांस लेते हैं। ओके गाइस, इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का, कीड़े के शरीर के पास किनारों पर कई नलिकाएं जो वायु नालियों की ओर ले जाते हैं, इन नलिकाओं को कहा जाता है। तो इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन नलिकाओं को कहा जाता है रेस्पिरेकल्स कहा जाता है इन नलिकाओं को, जो हमारे पास किनारों नलिकाओं होती हैं जो वायु नलियों की ओर ले जाती हैं। ओके, हम इस आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है, स्प्रेशन नामक भारी नलिका की एक श्रृंखला के माध्यम से हवा कीड़ों की श्वसन प्रणाली में प्रवेश करती है। ये भारी नलिका जो कुछ कीड़ों में मांसपेशियों के बॉल के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक श्वसन प्रणाली की ओर ले जाते हैं। ट्रेकिया नामक एक घनी नेटवर्क वाली नलिका होती है। ट्रेकिया होती है गाइस, वह बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ऐसे ट्रेकिया होती है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर क्या होता है? आयतन बढ़ता है और दबाव घटता है। जब अंतःश्वसन होता है गाइस, तो आयतन बढ़ता है और दबाव घटता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, अंतःश्वसन सांस लेना, फेफड़ों में हवा लेने की प्रक्रिया है। यह वेंटिलेशन का सक्रिय चरण है, क्योंकि यह मांसपेशियों के संकुचन का परिणाम है। इस प्रक्रिया के दौरान डायाफ्राम में संकुचन और पक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाता है। इससे इंट्रालेवोलर दबाव कम हो जाता है, जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है।
हमारा डायाफ्राम ऐसा होता है, हमारे फेफड़े यहाँ ऐसे होते हैं कुछ। ओके, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऐसे हो जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऐसे हो जाता है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब हम सांस लेते हैं दूध या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सांस के बाद चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। ओके गाइस, जैसे हम इसका आंसर पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम साथ में आंसर भी पढ़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो दूधिया पहले में आ जाएगा। दूधिया पहले में आपको दूधिया कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आप दूसरे देखते हैं कि उपस्थिति के कारण सांस की हवा चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो CO2 में बदल देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारा क्या राइट होगा? सी। ऐसे क्वेश्चनों का पता करने के लिए अच्छी ट्रिक है। ओके गाइस, आपको फर्स्ट ऑप्शन मालूम है, आप पहले देख लीजिए। आपको सेकंड मालूम है, वो कहाँ दिख रहा है, उसको टिक कर दीजिए। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कहते हैं, देखते हैं। चूने के पानी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए परीक्षण करने के एक मज़ेदार और आसान तरीका है। सांस में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग चूने के पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट एक अपक्षेप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एक सूचक का रंग का उपयोग करते हुए दिखाई देगा, एक गायब हो जाता है। ये वीडियो इस तरह के एक प्रयोग एक प्रदर्शन करने के लिए दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेफड़ों के छोटे वायु कूपिका को वायु कोष्ठिका कहते हैं। वायु कोष्ठिका कहा जाता है। छोटी कूपिका को वायु कोष्ठिका कहा जाता है। ओके गाइस, इसका राइट आंसर होगा हमारा ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब आप सांस लेते हैं तो वायु आपके फेफड़ों में ब्रंकाई श्वासनली नामक वायु मार्ग से जाती है। श्वासनली को छोटे वायु मार्गों में विभाजित किया जाता है। यस, इसे ब्रोंकियोलिस श्वासनली का कहा जाता है। यस, राइट है। जो छोटे वायु कूपिका के समूह में समाप्त होता है, जिसे एल्वियोलाई वायु कोष्ठिका कहा जाता है। राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको राइट समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है, बोर्ड एग्जाम में। इसको आप याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजातीय को अलग करें। विजातीय मतलब विजातीयों को अलग करें। इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रसनी। विजातीय इसके जैसे ग्रसनी क्यों? क्योंकि इसमें एक आ गया विजातीय को अलग करें। जैसे जो श्वास तंत्र से संबंध नहीं है, उससे अलग करें। ये ग्रसनी श्वास तंत्र में नहीं आती है, हार नाल में आती है, इसलिए इस के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए ये इसका राइट आंसर है ग्रसनी। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते क्या कहती है। देखो, यही बोलेगा शायद, तो मैंने बताया, आपको यही बताएगा। नाक गुहा आपकी नाक के अंदर एक श्लेष्म झिल्ली के साथ जुड़ी होती है, जो श्लेष्मा बनाकर आपकी नाक को नम रखने में मदद करती है। राइट है। नासापुट कशेरुकाओं में नाक गुहा के दो बाहरी नासा छिद्र होते हैं, जिनमें सूंघने वाला गाढ़ पाए जाते हैं, पाथ जाते हैं। ओके गाइस, ट्रेकिया श्वास नली, जिसे वायु नली भी कहा जाता है, एक उपास्थि ट्यूब होती है जो फेफड़ों के ब्रोंकाई को फेफड़ों के साथ जोड़ती है, जिस हवा के प्रकाश की होने की अनुमति मिलती है। गैस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसमें याद कर लेना चाहिए। तो गैस, ये इन तीनों की डेफिनेशन देखिए। ये श्वास तंत्र के भाग है, ग्रसनी नहीं है, तो ग्रसनी का राइट आंसर। ओके गैस, आपको समझा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां, पौधे में श्वसन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका हम देखते हैं। श्वसन भोजन से ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया है। पौधों के सभी भागों जैसे तने, जड़ों, पत्ती आदि में श्वसन अलग अलग रूप से होता है। पौधों में श्वसन की दर धीमी है, जबकि ये मनुष्य और जानवरों में तेज होती है। अब बताइए कौन सा सही है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, 1 और 3 सही है। क्या 1 और 3 सही है? क्या 1 और 2 सही है? क्या 1 2 3 सही है? क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरा राइट आंसर जाएगा 3 की तरफ, सी। इसका राइट आंसर जाएगा सी। ये 1 2 3 सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है गाइस। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते क्या कहता है। सी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही एक्सप्लेनेशन है, सी। ओके गाइस, तो समझ आ गया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगले पार्ट चलेंगे फिर हम
उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके साथ माध्यम से पौधों की सभी कोशिकाओं को बहुत अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। उस कोशिकाओं को बताएंगे विसरण के माध्यम से जिसके माध्यम से पौधे की सभी कोशिकाओं को बहुत अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। उसको आपूर्ति की जाती है विसरण के माध्यम से। गैस आपको मैं आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमें सपोर्ट मिले। ओके गैस, नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन और देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है जल भराव के कारण क्या होता है। मिट्टी के कणों के बीच से एक हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है। पौधे अनेरोबिक रूप से श्वसन करते हैं जो शराब का उत्पादन करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तीनों सही है गाइस। उपरोक्त में से सभी सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। उपरोक्त में से सभी सही होगा गाइस। नेक्स्ट आंसर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों में श्वसन के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में श्वसन हमारा स्टोमाटा और लेंटिकल दोनों के द्वारा होता है। इन दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों के द्वारा होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों द्वारा अपने अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किए जाने भिन्न तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हम देखते हैं। पहले रंध्र और बाह्यरंध्र के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट पत्तियों को छीलने, फलों के छिलने और फलों के गिरने से ठोस तरल कचरा जमा हो जाता है। गोंद रेजिन के रूप में अपशिष्ट को स्रावित करके देखते हैं क्या सही है इसका। फर्स्ट और सेकंड सही, फर्स्ट और थर्ड सही, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही। तो मेरे हिसाब से ये तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। ओके गाइस, इसका राइट आंसर है डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिन और रात दोनों समय श्वसन होता है, दोनों समय होता है गाइस। ऑप्शन सी बात है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये ऑप्शन बात से प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होगा क्योंकि प्रकाश दिन में ही होता है। तो ये भी दोनों सही है। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। कुछ पौधे अपने फलों में अपशिष्ट पदार्थ जमा करते हैं जिन्हें ठोस पिंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम सूचकाकार क्रिस्टल। इसका राइट आंसर है ए। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस क्योंकि अगर आप हमें एक लाइक करेंगे तो हम और अच्छी वीडियो लाएंगे। क्योंकि हमारे इस BW वाला पर टेंट का 1 शॉट से स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से। होगी गाइस, फर्स्ट क्लास 16 तारीख को सुबह 6 बजे होने वाली है। और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें 10th वाले। और 12th वाले हमारे जो भाई बहन हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बायोलॉजी हमारा दूसरा चैनल है। उस पर बायोलॉजी के 1 शॉट आएंगे रात को 8 PM पर। क्लास होगी 16 तारीख को फर्स्ट। होगी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36वां हमारा क्वेश्चन है पौधों द्वारा स्रावित अपशिष्ट उत्पादों का नाम बताइए। तो पौधों द्वारा स्रावित अपशिष्ट उत्पादों का नाम क्या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा स्रावित होता है, ऑक्सीजन होता है, जल वाष्प होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। सभी सत्य है क्योंकि ये तीनों होते हैं। ओके गाइस, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जड़ के एपिडर्मल कोशिकाओं के विस्तार का नाम बताइए जो मिट्टी के सीधे संपर्क में है। कोशिका का नाम बताइए जो जड़ के सीधे संपर्क में है। तो इस कोशिका का नाम है जड़रोम, जो सीधे मिट्टी के संपर्क में है, जड़रोम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। रात में पत्तियों में शुद्ध गैसीय विनिमय होता है, ऑक्सीजन में फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। दिन के दौरान शुद्ध गैसीय विनिमय होता है, ऑक्सीजन बाहर फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। जो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें तो मेरे हिसाब से ये दोनों सही हैं। तो आपको दोनों सही कहाँ दिख रहे हैं देखते हैं। इसमें केवल एक सत्य है, गलत में। इसमें केवल दूसरा सत्य है, इसमें भी गलत है। इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। तो ये राइट है। तो इसका राइट आंसर जाएगा केवल फर्स्ट और सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेफड़ों की कुल क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल कितनी क्षमता होती है। तो फेफड़ों की जो हमारी क्षमता होती है वो हमारी होती है 5000 से लेकर 6000 ml पर मिली 6000 पर मिली होती है।
हमारा इसका राइट आंसर ये है। इसका हम एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे कहता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो एक्सप्लेन देखते हैं। एक वयस्क मानव की औसत फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 मिलीलीटर वायु होती है। टिल्डल आयतन ज्वारी मात्रा की वह मात्रा जो एक सांस में अंदर या बाहर जाती है। ओके गाइस, जो मात्रा जो सांस के अंदर एक बार जाती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता है। तो फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता क्या है? तो फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता है टीवी प्लस IRV प्लस ERV। इनकी फुल फॉर्म में आपको डिटेल अक्षर पढ़ाऊंगा तब बचाएंगे। टोटल वैल्यूम। ओके गाइस, टोटल वैल्यूम होती है इनकी टीवी की बार। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर है 40 का राइट आंसर है ए। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। देखो, फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता टिंडल आयतन, निश्चक रिजर्व और श्वसन रिजर्व मात्रा का योग है। ओके गाइस, जैसे का योग है। IRV कितनी होती है हमारी? IRV होती है 1900 से 3300 ml। और ERV कितनी होती है? तो ERV हमारी होती है 700 से 1200 ml। तो ये यहाँ कहा गया है कि महत्वपूर्ण क्षमता टिंडल आयतन निश्चय आयतन और युग्म मात्रा का योग है। तो टीवी हमारा क्या है? तो टीवी इक्वल, हाँ कहा गया टीवी इक्वल जो होता है IRV प्लस ERV होता है। ओके गाइस, आपको ये आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ आपको आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं वो पूरे समझ में आए होंगे। अगर आपके 20 क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। 2 मंथ बचे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और नीट के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।